हर विषय पे कूद आते थे, लेकिन जब उनको नोटिस मिला है तो उसका जवाब देने से भी कतरा रहे। आखिर कौन सी मजबूरी थी कि दो दो वोटर आईडी कार्ड बनाना जरूरी था, और जिसका जवाब वो एक दिन में दे सकते थे या शायद चंद घंटों में ही मना कर देते अगर नहीं था। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। पिता का नाम भी सेम है, लेकिन स्थान अलग अलग है, विधानसभाएं अलग अलग है। तो कारण क्या है? जिला बिलासपुर के नैना देवी, बिलासपुर सदर और घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांवों का स्थानों का दौरा करने का अवसर मिला, और जो नुकसान जनता का हुआ है वो जान माल का है। मैं कहूँ कुछ हद तक ईश्वर की कृपा रही कि जानने बचाने में हम सब सफल हुए, समय पर उनको निकाला गया। लेकिन देखते देखते हमारे सामने भी कई मकानों में दरारें भी आई, कई गिरने की कगार पे खड़े हैं और कुछ गिर चुके हैं। लेकिन बात यह है कि राज्य की सरकार की ओर से मदद क्या। बहुत सारी जगह देखने को मिला कि कहीं पे पूरे गांव में अगर 8 घरों पे दिक्कत आई तो एक तरपाल मिला है, कहीं पे एक एक घर को एक एक तरपाल ही मिल पाया है। जो अपनी जमीन और घर को बचाना चाहते हैं उनको सबसे सस्ती और कम राहत के रूप में अब तरपाल सबसे पहली राहत के रूप में दे सकते हैं। वो पॉलिथीन शीट भी नहीं दे पा रहे। और जहां तक नालियां नालों को साफ करके पानी निकालने का काम हो, रास्ते खाली कराने का काम हो, तो जेसीबी भी जितनी या बाकी मशीनें लगनी चाहिए उतनी दिखती नहीं है। तो क्या ठेकेदार भी राज्य सरकार का काम करके राजी नहीं? उनको लगता है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का भुगतान आज तक हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं लोगों की एक बात बार बार आती है कि 2023 में भी राज्य की सरकार ने कहा था कि 7 लाख रुपया देंगे जिनके मकान 100% क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन उनको भी पहली किस्त के बाद बाकी किस्तें बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाई। तो ये विश्वास जो एक राज्य की सरकार के ऊपर से उठा है जनता का और ठेकेदारों का भी, वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आपदा की स्थिति में वो जाएं तो जाएं किसके पास। कर्नाटक के मंत्री ने अपनी ही सरकार अपने ही सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, तो दलित नेता को बाहर का रास्ता उनका इस्तीफा ले लिया गया, सस्पेंड कर दिया गया उनको। कांग्रेस के अंदर तो आंतरिक लोकतंत्र भी खत्म हो चुका है। कोई अपनी पार्टी को आईना दिखाने का काम करता तो उसको बाहर कर दिया जाता है, और झूठ का पुलिंदा राहुल गांधी जी देश के कोने कोने में जाकर संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, जबकि उनसे सवाल जब खड़े किए गए तो उसका जवाब वो आज तक नहीं दे पाए। कांग्रेस अपने समय में इलेक्शन कमीशन को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, और जब इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाते तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते थे। कोई केंद्रीय मंत्री बनता था, कोई राज्यपाल बनता था, किसी को कांग्रेस की टिकट मिल जाती थी। तो शायद कांग्रेस को लगता होगा आज भी सिस्टम वैसा चलेगा। ऐसा नहीं है। हम संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास भी करते हैं, और जो सिस्टम वो बनाते हैं उनका पालन भी करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं को नोटिस आया तो उनकी जुबान भी चुप हो गई, और नोटिस का जवाब भी वो नहीं दे पाए।